सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। ठीक है, क्लास 10th का 5 चैप्टर का ये टॉपिक है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने के बाद किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपको ना रह जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को जो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद किसी वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। ओके, अब आप ये देख लें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा मतलब क्या होता है। जैसे कि एक पैटर्न इसमें फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 6, फिर 7, है ना। मतलब क्या हुआ कि हर टर्म एक एक के डिफरेंस मतलब के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर प्रीवियस वाले टर्म में एक एक ऐड करते जाए तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलता जा रहा है। जैसे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। तो इस तरीके से ये चीज़ बढ़ते जा रही है। तो ये सब क्या है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फिक्स्ड पैटर्न है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का पैटर्न फॉलो करें जिसमें कि एक कॉमन डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। जैसे देखिए नेक्स्ट वाले का प्रीवियस से 4 - 3 1 आ रहा है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, अगर इस तरह का कोई पैटर्न बने कि नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को घटाने से जो पैटर्न बनता हो, मतलब कॉमन डिफरेंस आता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग ये जान लें कि इसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। पहले तो ये देख लें कि ये जितने भी पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरह से ये जो है इसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इसको हिंदी में पद बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब टर्म्स होते हैं। इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एन का भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए इस टर्म्स में जैसे मान लीजिए 3 हो गया, फिर अगर नेक्स्ट 5 हो गया, फिर नेक्स्ट 7 होना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनके बीच में 2 का है। 5 में से 3 आप कम करेंगे 2 आएगा, 7 में से 5 करेंगे 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ये 7 के बाद 9 हो जाएगा। तो ये इस तरह का पैटर्न फॉलो करेगा, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, है ना। अब ये जान लें कि इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करें, तो नेक्स्ट मान लीजिए अगर डी कॉमन डिफरेंस हो, यानी डी के साथ ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ रही है, तो कि ये क्या होना चाहिए, ए प्लस डी होना चाहिए, और नेक्स्ट ए प्लस 2d होना चाहिए, और फोर्थ इज योर ए प्लस 3d, 5 होना चाहिए ए प्लस 4d। तो इस तरह से ये ए एन तक जाएगा, ए प्लस n-1d, क्योंकि ये ए एन तक चला गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में ए हो रहा है, सेकेंड में ए प्लस डी, थर्ड में ए प्लस 2d, फोर्थ में ए प्लस 3d, 5 में ए प्लस 4d। मतलब जितने हम टर्म ले रहे हैं, T1, T2, T3, T4 एंड T5, सब में जो T5 ले रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कम हो रहा है, 4d, 4 का 3d, T3 का 2d, यानी ए सब में कॉमन दिख रहा है और d एक कम हो जा रहा है। इसी तरीके से Tn जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d, ये क्या हो जाएगा, Tnth टर्म।
एंड टर्म हो जाएगा। तो सिमिलरली मतलब उसी तरीके से हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह से भी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म लिख सकते हैं हम AP का, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस, ठीक है। और अगर ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग खोल लीजिए अपने बुक को और देखने का प्रयास करिए कि कैसे सब हो रहा है। तो 5.1 में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, अच्छा ऐसे भी देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बोला कि नीचे वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप बताइए कि इसमें कौन से क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दर्शाते हैं। तो पहला बताया गया है कि एक टैक्सी का जो किराया है 1 किलोमीटर का 15 है और पहले किलोमीटर के लिए, और नेक्स्ट के लिए एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 हो जाता है, यानी कि पहले के लिए 15 है और नेक्स्ट के लिए 15 + 8, फिर ये जो अगला बढ़ेगा 8 × 5 = 13, 23 + 8। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 8 का इसमें डिफरेंस, मतलब ये 8 के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस भी मिलते जा रहा है और ऐड होते जा रहा है 8 प्रत्येक इसके टर्म में। तो जब इस तरह से ये प्रोग्रेशन बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस के साथ ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ रही हो, है ना। तो ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए वॉल्यूम मान के चलिए, एयर में वॉल्यूम भरा होगा तो एयर का वॉल्यूम भी मान के चलें, तो ये क्या कर रहा है कि 1/4 रिलीज़ करके आगे बढ़ रहा है। तो पहले तो v है, v का 1/4 आप रिलीज़ करेंगे तो v/4 हो जाएगा। तो ये चीज़ रिलीज़ हो गया, यानी कि v में से घटाएंगे तो 4 × 4v माइनस क्या हो जाएगा, ये 4v माइनस v/4 आ जाएगा 3v, 3v/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3v/4। अब ध्यान दें तो फिर इसमें से भी अब घटेगा, 1/4 इसमें से भी कम होगा, यानी कि 3v/4 इंटू 1/4 इसमें कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3v/60। अब इसको 3v/4 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60, 12v माइनस 3v, तो ये आ जाएगा 9v/60। तो इसको लिखेंगे 3v/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये GP का रूप बना रहा है, तो ये AP में नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड की बात करें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर इट सब्सिक्वेंट मीटर। सिंपल सी बात है, 150 रुपया लगता है प्रति मीटर इसको खनने में, तो अगला जो नेक्स्ट होगा 150 + 50 को बढ़ा देगा, फिर नेक्स्ट जो होगा 200 + 50 हो जाएगा, मतलब 50 रुपया पर मीटर में बढ़ते जा रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस 50 के साथ ये आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इन AP। सिमिलरली अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का ये है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो अमाउंट इसका कितना है, 10,000 है, ठीक है, डिपॉजिट किया जा रहा है
ठीक है, ये अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है एट द इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो 8% पर एनम के हिसाब से डिपॉजिट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस R/100 यानी 8/100, ये फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर की बात करें तो 10,000 1 प्लस 8/100 टू द का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो इसको घटाने पे आपको कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, इनके बीच भी नहीं मिलेगा, इसके बीच भी नहीं मिलेगा। तो ये इट इज़ नॉट इन एपी। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जब डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इसको लिख सकते हैं ए के प्लस 1 माइनस ए के। मीन्स ये हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस ही होता है। यानी ए के प्लस 1 ए के टर्म से एक अधिक है, मतलब के प्लस 1 टर्म में चला गया, और इसका उसके प्रीवियस यानी ए के वाले से डिफरेंस, इट इज़ कॉल्ड डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो इसी तरीके से इनमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, मतलब इक्वल डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से हुआ। अब हम लोग 5.1 में ही सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर दे सकते हैं कि दे रखा है कि एपी है, एपी निकालना है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पर ए क्या दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। तो सीधे 4 टर्म्स निकालने हैं आपको। तो ए कर देंगे, ए प्लस डी कर देंगे, ए प्लस 2d कर देंगे, ए प्लस 3d कर देंगे, ए प्लस 3d कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इनको करेंगे तो ए 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा। तो 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा। तो इस तरीके से 4 टर्म हो गए, हमने एपी के लिख दिए। अब सेकेंड की बारी है। सेकेंड बोल रहा है ए इज इक्वल टू -2 डी इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसका निकालना चाहें तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से आप बाकी का कर सकते हैं। इसको कर देता हूँ -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। तो इसमें पूरा क्या आ जाएगा -2 -2 एंड -2। तो ये आपके हैं आपके एपी के। उसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ पर थर्ड में देखें तो थर्ड क्या दे रखा है। थर्ड हमारे पास दे रखा है ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू -3। तो क्या मिलेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए प्लस डी की बात करें तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 3 इंटू 3। तो 4 माइनस 1 माइनस 2 -5। ठीक है। इस तरीके से आ रहा है। फोर में यहाँ पर 3 कम हुआ, फिर इसमें से, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अब इसके साथ का 4 माइनस 3 किया गया ना, ए इज इक्वल टू 4 है। तो 4 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। वेल यहाँ पर ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा।
ए की वैल्यू 4 लेनी है, ए प्लस डी यानी कि ए प्लस -3 ले लीजिए, ए इज इक्वल टू 4 लेनी है, 2 इंटू डी की वैल्यू -3 कर दीजिए। शॉर्टकट कर रहा था तो शायद कुछ लोगों को न समझ में आया, इसलिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ा। 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी -3, तो 4 हो जाएगा। ए यहाँ 4 रख दीजिए, प्लस 4 प्लस -3, 4 हो जाएगा, 2 3 जा -6, और यहाँ पर हम करेंगे तो 4 3 3 जा -9, तो 4 आ जाएगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, इसका -5 हो जाएगा। अब देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा लीजिएगा। उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपका, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ। a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ, तो a हो जाएगा फर्स्ट, a प्लस डी सेकेंड, a प्लस 2d थर्ड, और a प्लस 3d फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आप -1 रख देंगे, ये पहला हो जाएगा। a प्लस डी की बात करें तो -1 और d की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू हाफ, तो 2 इंटू हाफ, a की वैल्यू -1 तो 3 इंटू -हाफ, तो यह जाएगा -1, यह जाएगा हाफ, टी कट के 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और ये -1 तो -3/2, तो -1 हाफ 0 -5/2। तो इस तरीके से इसके ये हो गए सॉल्यूशन। साथ ही साथ अब इसके हम लोग चौथा के बाद अब पांचवा में आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है a इज इक्वल टू -1.25, डी हो जाएगा -0.25। तो यहाँ पर पहला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -1.25, यहाँ पर -1.25, फिर माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी 0.25, a -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ओके, तो इनको पहले लगा लीजिए, सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका -1.25 -1.50, यह जाएगा -1.25 -0.50। सिमिलरली इसका करें तो -1.25 प्लस 3 इंटू 0.025, तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा -2.00, ये हो जाएगा -1.75 -1.50। तो इस तरीके से हमारा ये एपी के हमारे हो गए चारों टर्म। तो इस तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दे रखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए पहला टर्म तो आपको पता है, जो कि शुरुआती वाला है। पहले में का a इज इक्वल टू आपको दिख रहा है 3। कॉमन डिफरेंस निकालने के पहले 1 - 3 करिए, क्या करेंगे 1 - 3, क्योंकि हम सेकेंड a2 माइनस a1 को कम कर रहे हैं, तो -2 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं -1 में, तो सेकेंड -1, फिर से थर्ड -1 है और सेकेंड 1 है, तो -e1 हो जाएगा। तो -1 क्या जाएगा -2, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एज हो हमारा 2 है। डी की बात करें तो 5/2 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 4/2, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा दे रखा है -1.2, यह आ जाएगा ए की वैल्यू, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं -3.2, माइनस कर देंगे तो माइनस ये वाला करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये ब्रैकेट में कर देंगे तो -1.2 लगा हुआ है। -3.2 माइनस प्लस 1.2, तो आ जाएगा -2.0। ठीक है,
उसी तरीके से फोर्थ की तरफ चले तो फोर्थ हमारा दे रखा -10 -6 -2 और 2। तो ए हमारा मिल जाएगा -10 और डी मिल जाएगा -6 -10। तो -6 + 10 = ये मिलेगा 4। और उसी तरीके से पांचवा देखें तो 3 + √2 3 + 2√2। तो इस तरीके से ए हमें मिलेगा 3, डी मिलेगा 3 + √2 में से इसको कम करेंगे तो मिलेगा √2। तो इस तरीके से हम चौथे को भी लगा सकते हैं, सॉरी पांचवा भी लगा सकते। अब छठवां की बात करें, छठवां हमारा दे रखा है ए। देखिए छठवां में ए हमें क्या मिला 0.2 और डी क्या मिलेगा 0.22 में 0.22 में हम -0.2 कर दें तो इसमें क्या मिलेगा 0.02 है ना। लेकिन 0.02 हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये तो सेकेंड और फर्स्ट का है। और इसमें अगर देख लें इस वाले को थर्ड वाला है तो इसको A3 लिख सकते हैं और इसको A2 लिख सकते हैं, ये इस A2 वाले को। तो इसका जो डिफरेंस आएगा 0.222 माइनस 0.22 तो 0.002 आएगा। तो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये अलग है, पूरा 10 गुने का अंतर है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक में नहीं है ये, है ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी, कॉमन डिफरेंस रहेगा तभी वो एपी में होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान देंगे। और 7th क्वेश्चन हम लोग का है 0 -4 -8 -12। तो इसका देख लें, ए हमारा 0 मिल गया, डी निकालने का प्रयत्न करें तो A2 - A1 -4 -0 ये -4 ही आएगा। और डी निकालें तो ये क्या है A3 - A2, तो A3 - 8 फिर माइनस करेंगे, A2 क्या है -4, तो -8 +4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -4, यानी कि डी हमारा सेम आ गया। इसीलिए अब ये क्या है कॉमन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पर A 0 है और D -4 है। उसी तरीके से अब आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पे, जो हमारा ये दे रखा है। तो सिमिलरली देख रहा है, सिंपली देख रहा है तो A = -½ है और D कितना आ रहा है, सेकेंड हमारा -½ है, फर्स्ट -½ है, तो -½ -½ तो क्या कितना आ जाएगा -½ +½ तो आ जाएगा 0। सब में देखिए इसमें 0 आएगा, सब -½ है, तो क्या हो जाएगा A फर्स्ट टर्म -½ और D 0। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम लोग इसके और भी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, आपको मैं डायरेक्ट कराता हूँ। A = 1 हो जाएगा, D निकालेंगे तो 3 - 1 2 होगा, बट यहाँ पर लास्ट में जाएंगे तो A3 - A2 जाएंगे तो ये 6 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसमें बात करें 10वां में, 10वां क्या दे रखा है A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म आपका A ही है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2A - A, तो ये A निकलेगा। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस ले लें तो क्या मिलेगा 3A - 2, ये भी A मिलेगा, यानी कि ये इसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस A है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके साथ ही साथ 11वां का देखें तो इसमें देखिए हमें कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, नहीं निकलेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। ये मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रहा है, रेशियो के साथ आगे बढ़ रहा है, तो जिसमें रेशियो होता है उसमें नहीं हो पाता है। जैसे A है, A² है, A³ है, A⁴ है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा A² - A, यानी A कॉमन लेंगे तो A - 1। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है A³ हम लोग 12वां क्वेश्चन हम लोगों के पास है √2 √8 √18, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 3√2। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा √2 और A मिलेगा √2, तो ये हमारा AP में है। सिमिलरली हम लोग 13वां का करें तो √3 √6 √9, तो इसका कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा। आप निकाल के देखेंगे इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा।
और जब इसके साथ ही साथ 14वां की बात करें तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो इसमें भी कोई कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा, एक बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखलेगा। 9 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, 25 माइनस 9 ये नहीं 60 हो जाएगा, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। और 15वां की बात करें तो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, इनमें भी बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। 1 25 49 73, इसका निकालें 24 24, हाँ इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका D24 मिल जाएगा, ए आपका 1 मिल जाएगा, तो ये आपका अरिथमेटिक है। तो थैंक यू, इसको जल्दी से जल्द शेयर करें।